welcome to Fun Maths, welcome to today's session. So yeah, I hope all of you are doing very good. So let's start today's session. Let's start with a quick recap. So कल के सेशन में हमने क्या किया था? कल के सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.6. ठीक है, तो 1.6 में कौन से क्वेश्चंस हैं? 1.6 में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रॉपर्टीज के टॉपिक के अंदर पढ़ा था. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, फॉर मल्टीप्लिकेशन. हमने पिछले वीडियोस में देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है. दो रैशनल नंबर्स p1 बाई q1 और p2 बाई q2 में अगर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? p1 इंटू p2 करना पड़ता है, फिर q1 इंटू q2 करना होता है. दिस वॉज व्हाट द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी लर्नड. ओके, सो ये हमने किया. p1 इंटू p2 बाई q1 इंटू q2 करने के बाद अगर कोई हमारा कॉमन फैक्टर बचता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच अगर कोई कॉमन फैक्टर मिला तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो, ऐसा नहीं होगा. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर मिला तब हम कैंसिल आउट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के उस कॉमन फैक्टर के मल्टीपल को. ओके, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो भी हमें सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन को हमने बोला सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल फॉर्म ऑफ p बाई q, सिंपल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर. तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में. और क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज में एक तो हमने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा, कम्यूटेटिविटी, हमने एसोसिएटिविटी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ठीक है, ये तीनों. और क्लोजर भी हमने पढ़ा है, लेकिन क्लोजर हमारा क्वेश्चंस में हमने कोई ऐसा प्रॉब्लम क्लोजर का नहीं देखा. हमने इन तीनों के ऊपर सॉल्व किया है क्वेश्चंस इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 किया था. क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन 2 किया था और क्वेश्चन 3 किया था. आज क्वेश्चन 4, फिर आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1.6. एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. फिर उसके बाद जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ही है. ठीक है, जो क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो क्वेश्चंस डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस होंगे हम वही सॉल्व करेंगे. जो मुझे सिमिलर लगेंगे मैं उसको स्किप कर दूंगी. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.6, रैशनल नंबर्स. ओके, सो लर्नर्स, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज use the distributivity of multiplication of rational numbers over their addition to simplify. ठीक है, हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन है 3/5 इंटू 35/24 प्लस 10. दूसरा क्वेश्चन है 2/7 इंटू 7/6 माइनस 21/4. तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं. पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन 3/5 इंटू 35/24 प्लस 10, डिस्ट्रीब्यूटिविटी. प्रॉपर्टी. ओके, तो क्या होता है ये 3/5 इंटू 35/24 प्लस 3/5 इंटू 10/1. कैसे?
एक्स वाई और जेड है, एक्स इंटू जेड वाई प्लस जेड, मतलब एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमें क्या बोलता है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड अगर होगा तो हम एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वाई और जेड में, ठीक है, जेड है ये। एक्स इंटू वाई प्लस जेड होगा तो एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड होगा। तो मैंने वही किया, एक्स इंटू वाई किया, एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 35 बाई 5 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 10 बाई 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है 3 और 24 के बीच। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है 5 और 35 में। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 7 बाई 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 1। ठीक है, तो 7 बाई 8 प्लस, आई होप दिस इज विजिबल, 7 बाई 8 प्लस 6 बाई 1। अब देखो एडिशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिशन करना है। एडिशन में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब सेम लाना है। एलसीएम निकालो, एलसीएम इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 बाई 8 प्लस 6 बाई 1 इंटू 8 इंटू 8। एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर में तो 8 लाना है, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा हमारा 6 8 जा 48 बाई 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 बाई 8 प्लस 48 बाई 8। ये 8 है, छोटा हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हमारा आंसर 7 प्लस 48 बाई 8। तो 7 प्लस 48 55 बाई 8। अब देखो 55 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर है, नो कॉमन फैक्टर, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p बाई q। ठीक है, हो गया, आंसर आ गया। अब इसका करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है 2 बाई 7 इंटू 7 बाई 6 माइनस 21 बाई 4। वही ऐसे ही अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी फिर प्रोसीड करना है। मैं डिवाइडर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक पेज में हमारा सारा कुछ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 बाई 7 इंटू 7 बाई 6 प्लस तो नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया। देखो यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस करते गए, यहाँ पे माइनस है माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस 2 बाई 7 इंटू 21 बाई 4। क्लियर, तो 7 इंटू 2 मैंने 7 लिख लिया तो मैं इसे लिख रही हूँ 7 इंटू 2 बाई 7 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 21 बाई 7 इंटू 4। अब देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, मतलब कॉमन ना, ये तो है कॉमन फैक्टर है, एग्जिस्ट करता है 1 1 और ये 1 और 3। यहाँ पे देखो 1 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 और 3 में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि 7 और 21 में 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 और 4 में 2 इज अ कॉमन फैक्टर हियर। यहाँ पे भी 7 और 7 में 7 कॉमन फैक्टर है और 2 और 6 में 2 कॉमन फैक्टर है। 2 3 जा 6 होता है, 3 7 3 जा 21 होता है और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 बाई 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2। अब देखो 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम निकालो, सिंपली मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है,
क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, तो 6 आ गया, मतलब 1/3। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। एक सेकेंड, हाँ अब विजिबल है। 1/3 इंटू 2 करो, इंटू 2 यहाँ पे भी करो, विच इज इक्वल्स टू 2/6 आ जाएगा। ये 3/2 का इंटू 3 करो, इंटू 3 करो, मतलब 9/6 आ जाएगा। मतलब 2/6 प्लस 9/6, 2 प्लस 9/6, तो 2 प्लस 9 कितना होता है? 11/6। अब 11 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है? नो, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी कॉमन फैक्टर। मतलब यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पहले अप्लाई किया, फिर उसको सिंप्लीफाई करते गए। आ गया समझ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक नया टर्म। ओके, कोई बात नहीं, वी लव चैलेंजेस, राइट? तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। इफ यू रिमेंबर माय डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, जिसका मतलब हमने देखा था कि अ नंबर which on adding ADDING रे, क्या मतलब, क्या पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। ए नंबर which on adding to the original number gives us a result 0। एक ऐसा नंबर हमें ऐड करना है ओरिजिनल नंबर को, एक ऐसा नंबर ऐड करना होता है ओरिजिनल नंबर को जो हमको 0 देगा। ठीक है, ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। अब क्या है हमारा? अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। क्या? ए नंबर विच ऑन multiplying to the original number give us an answer 1। हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, किसको? ओरिजिनल नंबर को। ठीक है, जो हमें रिजल्ट 1 दिलाएगा। यहाँ पे क्या था? ऐड करना था, एडिटिव इनवर्स में ऐड करना था, और रिजल्ट क्या होता था? आता था हमारा 0 आएगा। ये था कंडीशन, ऐड करना है और 0 लाना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 1 लाना है। एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर को जो हमें 1 रिजल्ट देगा। ऐसा कौन सा नंबर है भाई? कहाँ से ढूंढ के लाएं ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से एक नंबर को, पकड़ लो 3/2, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 3/2। ठीक है, एक ऐसा नंबर हमें लाना है कहीं से ढूंढ के। कहाँ हो भाई तुम? हम आपको आवाज दे रहे हैं।
नंबर जी, हम आपको आवाज दे रहे हैं, आप प्लीज आइए। आपको मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब मेरा आंसर 1 आना चाहिए। ऐसा नंबर आप आ जाइए। क्योंकि मतलब क्या था ये, कुछ मतलब मैं क्या पागल हूँ, पता नहीं। वो सब छोड़ो, मजाक गया मजाक के पास, आते हैं हम टॉपिक को। ओके, तो एक ऐसा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर से जो हमें 1 देगा। 3/2 ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर 3/2 इंटू डैश इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? अच्छा, एक हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा। हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं P1 P2 बाई Q1 Q2 को, ठीक है, हमें कुछ कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं। जब वो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं तो हम उसको कैंसल आउट करते हैं, राइट? ऐसा करते हैं हम, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ जो हमने पिछले पेपर में सॉल्व किया था। मतलब जो पिछला जो क्वेश्चन है ना हमारा, वहाँ पे हमने सॉल्व किया था। देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था 7 और 7, ठीक है। 7 न्यूमरेटर में है। अच्छा सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ अब दिखाई दे रहा है। 7 और 7, 7 न्यूमरेटर में, 7 डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर 7 है, मतलब 1 बार 1। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 आ गया। अब इसको भी 1 करना, 1 इंटू 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1 को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें 1 मिले। डिनोमिनेटर में भी हमें 1 से 1 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें 1 मिले, क्योंकि 1 से अगर कोई और नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो वाला नंबर मिल जाएगा, 1 नहीं मिलेगा। मतलब 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा हमारा आंसर, हमें 1 नहीं मिलेगा। ये वाला वो वाला, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। हमें 1 ही मिलना चाहिए, हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर्स चाहिए, ठीक है। मतलब दो जो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में अगर कोई एक नंबर है तो वो हमें दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में चाहिए ताकि इसको कैंसिल आउट कर सके हम, ठीक है। ये है हमारा एक ऑप्शन, ठीक है। ये एक और एक ही ऑप्शन है, यूनिक ही ऑप्शन है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3/2 है, 3 न्यूमरेटर में है, मतलब यहाँ पे दूसरे जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में भी हमें 3 रखना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल आउट हो सके, 1 ला सके, ठीक है। 2 डिनोमिनेटर में है, मतलब सेकेंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए ताकि वो दोनों कैंसिल आउट हो सके और 1 आ सके, तब भी हमारा 3 इंटू 2/2 इंटू 3 होगा कैंसिल, तो 1 इंटू 1 होकर 1 आएगा हमारा आंसर। कुछ समझ में आया या ये ऐसे ही उड़ गया? देखो, हमें 1 लाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या बोलता है, एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल नंबर से ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो हमें 1 लाना है। मल्टीप्लिकेशन में एक फ़ायदा हमारा क्या है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो कैंसल आउट करोगे तो मतलब 1 एक ऐसा नंबर है, 1 का एक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि 1 को अगर एक नंबर ले लो a से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर में a मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ही हमें हमारा रिजल्ट क्या 1 मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 1 को 1 से कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब 3/2 1 मतलब 3/2 पूरा कैंसिल हो जाए। कॉमन फैक्टर ऐसा है कि फर्स्ट जो रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर में कॉमन नंबर्स हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कैंसिल नहीं होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होता है कि नहीं। न्यूमरेटर अगर ये 3/2 है, 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमारा आंसर 1 आएगा, नहीं 9/4 आ जाएगा। 3 जा 4 9 और 2 जा 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। अगर उल्टा कर दोगे, ठीक है, 2/3 कर दोगे तो 2 से 2 न्यूमरेटर, सेकंड जो रैशनल नंबर है, सेकंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में 2 अगर होगा तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में जो 3 है वो सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा अगर 3/2 रहे 2/3 रहेगा तो सेकंड में कैंसिल आउट होके 1 होगा। तो तब जाके हम 1 × 1 = 1 कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर मतलब उल्टा, ओरिजिनल नंबर का उल्टा। 2/3 होगा तो 3/2, 4/9 होगा तो 9/4। रेसिप्रोकल इज नथिंग बट द अदला बदली ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल, नथिंग बट द अदला बदली ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आसान भाषा में अदला बदली। ओके, अदला बदली कर दो, हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें करना, किसी और में नहीं, मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये 9 मतलब 9/1 है, यहाँ पे 9 मतलब ये 9/1 है, मतलब 9/1 का अदला बदली इधर को रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1/9, मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। -7 वैसे ही -7/1 मतलब 1/-7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7। यह 12/5 है, मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 5/12 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9, 9/-7। इसको इधर ले आया, इसको सॉरी इसको इधर ले आया। ठीक है, अब देखो ये 0/3, 0/3 इसका अगर इनवर्स मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल निकालोगे, ये तो पूरा भर्ती हो गया, नीचे थोड़े जगह है। 0/3 इसका अगर रेसिप्रोकल मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो 3/0 होगा। ठीक है, हमारे रैशनल नंबर के डेफिनेशन एक बार देखो, p/q फॉर्म में होना चाहिए, q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो तो यहाँ पे क्या है, ये 3 जो है ये p है, q जो है 0 है, तो q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, रैशनल नंबर है नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा
0/3 दिया गया है हमें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दिस शुड बी आवर आंसर टू 0/3। ठीक है, क्लियर। अब 1 का रेसिप्रोकल वो खुद है, क्योंकि 1/1 इक्वल्स टू 1/1। अब 1 को कहाँ, कौन से 1 को कहाँ पे लिखो ये बताओ पहले। ये डिनोमिनेटर में था कि ये न्यूमरेटर में था? ये वाला, ये जो 1 है ये डिनोमिनेटर था कि ये न्यूमरेटर में था? मुझे भी नहीं, खुद को भी नहीं पता, बस मैंने लिख दिया क्योंकि 1/1 इक्वल्स टू 1/1 मतलब सेम ही है। ठीक है, -1 वही है। अच्छा, -1/1 इक्वल्स टू 1/-1। अब माइनस ऊपर रखो या नीचे रखो, रैशनल नंबर नेगेटिव ही है। माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, है तो माइनस मतलब नेगेटिव ही है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर रखने से अलग है, नीचे रखने से वैल्यू अलग है। नेगेटिव है तो है ना। अब ऊपर रहे कि नीचे रहे, अब आप लोग हो, ठीक है, आपका घर है, आपके घर में 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब ऊपर रहो कि नीचे रहो, ऑनर तो आप ही हो ना बिल्डिंग के, समझ आई बात। माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे, है तो वो नेगेटिव ही ना, कहलाएगी तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव ही। क्लियर। तो ये रहा था, ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी है वो सारे बिट क्वेश्चंस हैं, तो हम तुरंत ही इसको दे दनादन सॉल्व करके दे जाएंगे। ठीक है, ओके। सो लर्नर्स, यहाँ पे कुछ बिट टाइप क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यस, आई गॉट माई पेन। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -5/15 इंटू 8/15 इक्वल्स टू 8/15 इंटू -5/15, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए के फॉर्म में है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिविटी, क्लियरली। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, कैसे? 7/4 इंटू -8/3 प्लस 3/12 था, तो ये क्या हुआ 7/4 इंटू -8/3। ठीक है, 7 इंटू -8/3 प्लस 7 इंटू 3/12, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों के बीच। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मैं और ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है ये। ठीक है, ये a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी कोस्ट a इंटू बी इंटू सी, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये देखो -11/16 इंटू 16/-11, यहाँ पे क्या, 2 कॉमन फैक्टर, सबके कॉमन, सारे के सारे एक दूसरे के कॉमन फैक्टर है, मतलब सारे के सारे मतलब क्या, 11 -11 का कॉमन फैक्टर है, और 16 में कॉमन फैक्टर 16 ही है, मतलब सब सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ये तो हो गया हमारा कुछ पहले का 4 क्वेश्चन। फिर देखते हैं हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर 2 रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 इज अगेन अ रैशनल नंबर, ऑलवेज रैशनल। ठीक है, ये हो गया। फिर द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर।
ठीक है। Product of a positive and a negative rational number is always a negative rational number. The product of two negative rational number, negative into negative, positive. The product of two negative rational number is always positive. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है, हाँ सॉरी। अब यहाँ पे देखो, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। अब भी हमने देखा कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट्स पहले, कि अगर जीरो नीचे रहेगा, जीरो, अच्छा जीरो ऐसा लिखते हैं, मतलब 0/1 होता है ये, ठीक है। ये हो जाएगा एक रैशनल नंबर, लेकिन इसको अगर इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/0 होगा। अदला बदली करनी है ना हमें रेसिप्रोकल में, तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यूब में 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर p/q, रेसिप्रोकल q/p, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर से, ठीक है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 एंड -1 कैसे? 1 को 1/1 लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल बताओ। -1 को -1/1, इसका रेसिप्रोकल। मैंने अभी बोला, कुछ समय पहले मैंने बोला था कि आप एक घर में रहते हो, बिल्डिंग में, ठीक है, 2 स्टोरी बिल्डिंग। अब ऊपर रहो क्या नीचे रहो, घर तो आप ही का है ना। नेगेटिव ऊपर रहे या नीचे रहे, है तो वो नेगेटिव ही, इसको भी हम नेगेटिव रैशनल नंबर ही बोलेंगे, इसको भी हम नेगेटिव रैशनल नंबर ही बोलेंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। मतलब द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर 17 × 12 का होल इनवर्स क्या होगा? 17 इनवर्स × 12 इनवर्स, ठीक है। सो learners, here I end up today's lesson, okay, today's session and today's exercise 1.6 यहीं पे खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे डिवीजन, रैशनल नंबर्स का डिवीजन, कि डिवीजन जो ऑपरेशन है ये रैशनल नंबर्स पे कैसे अप्लाई होता है। अगर अप्लाई करोगे भी तो उसका मेथड क्या होता है कि हम कैसे डिवाइड करें रैशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं ये तो हमें पता है, हम पहले भी डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स जब नंबर हो p/q फॉर्म में, तब हम डिवीजन अगर अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, तब क्या होता है उस रैशनल नंबर के साथ, ये हम देखेंगे कल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीडियोस and stay healthy. I hope you all have a good day, okay. Or yeah, once again do like, share and subscribe the channel, okay. जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करो, ताकि आपके जो नियर शेयर डियर्स हो उनको पता चले कि yes, there is a channel who has started tutorials of class 8th and also class 9th, ठीक है। तो yeah, thank you so much, thank you for watching this video, bye bye, have a good day.